गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर का टाइम है। ये मेरी टूटी फ्रूटी है जो कि अब सूखने को है। जैसे ही सूखेगी डब्बे में भर दूंगी। सुबह का टाइम कुछ ऐसे गया जैसे कि बस मैं सारा काम वाम किया और कुछ वीडियोस बनाई ब्यूटी चैनल के लिए। और दूसरा मेरा शॉपिंग में देखने में निकल गया, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी उस टाइम पे। 15-20 दिन पहले तो मुझे आ गया था जो भी मैंने कुछ मंगवाया था। अभी तक मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, बट बीच में जो मुझे जो मिनी फ्रॉक वगैरह पसंद आई थी, वो जैसे कि लॉकडाउन का माहौल हो गया था ना, तो उस टाइम पे ये मैसेज आने लग गया था कि आपके एरिया में डिलीवरी नहीं होगी। तो अब वो मैसेज हट गया था, तो मैंने कहा चलो अब डिलीवरी हो जाती है तो मैं मंगवा लेती हूँ। और कई चीज़ें मेरी टूट फूट गई थी, तो वो मुझे मंगवानी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ तो शॉप खुली नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरा कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा था, तो मैं इनके आने का वेट कर रही थी। यहाँ पे ये नमकीन बनाई थी जिसकी रेसिपी मैं शॉर्ट में कर चुकी हूँ आप लोगों से शेयर। और यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि ये आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो आज यार कॉफ़ी पियेंगे। कैफे स्टाइल कैपेचिनो बनाऊंगी घर पे, जो बनती है ना इतनी आसानी से बन जाती है। 1-2 बार मैंने आपसे रेसिपी भी शेयर कर रखी है और मेरे चैनल पे अलग से रेसिपी भी है उसकी। तो बस ये दूध चढ़ाऊंगी तो गर्म हो जाएगा ये, और तब तक मैं अपनी कॉफ़ी को तैयार करूंगी। ऐसे ही बना के ना कॉफ़ी 6-7 दिन तक रख सकते हैं डब्बे में। तो ये देखिए नमकीन तो मेरी वैसे ही तैयार है। तो बस ये देखिए एक डब्बा लिया है, कोई भी डब्बा ले लीजिए, कांच का ले लीजिए या बॉटल ले लीजिए, छोटी वाली बॉटल्स होती है ना। 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाल दी है, और 2 चम्मच कॉफ़ी लिया है तो 4 से 5 चम्मच में चीनी डालूंगी। थोड़ा सा हम लोग मीठा पीते हैं, वरना आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने चीनी डाल दी और 4 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल करके बस इसको बंद करके शेक करना होता है। क्या झाग बन जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा हाथ दर्द होता है, लेकिन जैसे हम बीट करते हैं ना हाथों से, उससे तो बेटर ही है यार। बीट करते जाओ, उससे तो बेटर ये होता है कि बस डब्बे में डाला, इसको ऐसे ऐसे शेक किया और बस झाग बन जाते हैं। कॉफ़ी फटाफट तैयार हो जाती है। बाकी साथ में दूध तो गर्म हो ही रहा था, तो बस ऐसे ऐसे करते करते टाइम होते जा रहा था और ये बीच में आ गए थे। फिर तो बस मैंने दूध को और अलग से गर्म किया 2 कप, और बस जो अभी मैं आपको झाग दिखाऊंगी, क्या झाग बन के आए थे यार। ये देखो क्या मस्त वाला हुई है ना तैयार, है ना। तो ये देखना, अभी चम्मच से दिखाती हूँ, क्या मस्त है ना। तो बस इसको कप में डालूंगी और फिर गरम दूध इसके ऊपर डाल देना है, बस तैयार हो गई। और इस चीज़ को हम फ्रिज पे भी रख सकते हैं, और जब बनानी हो तो थोड़ा देर पहले निकाल लें। तो बस बना के एक बार में ही रख दो तो 3 से 4 दिन तो चली जाती है। तो ऐसे करके बस ये गरम गरम दूध डाला, दूध में भी झाग बना लो तो और ज़्यादा झाग आ जाते हैं। तो ये देखिए डाल दिया और ये तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मिक्स किया, फिर मैंने कप वप चेंज कर दिए थे। मेरा मन हुआ कि कप चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए लग रही है ना मस्त बिल्कुल। तो ये बनाई, फिर ये आ गए थे तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी लेते। फिर ये आए तो इनको दिखाया कि भाई ये चीज़ें मुझे लेनी है, और इनके लिए भी चाहिए था, कॉम्पैक्ट भी चाहिए था, सब चाहिए था। अब ये भी क्या है कि टीवी पे आते हैं तो इनको भी ये सब चीज़ें चाहिए, और वहाँ का मेकअप अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो ले जाया करते थे वो ऐसे ऐसे 1 साल हो गया था तो ख़राब हो गया, तो इनको भी चाहिए था कॉम्पैक्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें मंगवानी थी, और इनको भी अपने फेस का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। जब ये टीवी पे आते हैं ना तो इनको भी अपनी केयर करनी पड़ती है। तो इनकी भी मैं 15-20 दिन से इनके लिए भी जो हमने जो कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए वो यूज़ कर रही हूँ। 6:30 हो गई हैं, 6:30 हुई हैं। तो मैंने अभी जब चाय वाय पी तो बैठ गए। कुछ नहीं, आज सिंपल सी रोटी बनानी थी हमें, 1 सब्ज़ी और रोटी। तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी अमेज़ोन से, तो फिर मैंने वो की, क्योंकि बहुत देख सोच के मैं करती हूँ कि हाँ सही रहेगा नहीं रहेगा। रिव्यूज़ पढ़ती हूँ और वो सब देख के, है ना, ताकि कोई भी गलत चीज़ ना आए। फिर इन कुछ चीज़ें थी जैसे कि मेरी सारी ख़त्म हो गई थी यार। ये देखो ये काजल नहीं फैल रहा, ये मुझे नॉर्मल वाला लगाना पड़ रहा है। मेरा काजल और सब ख़त्म हो गया था, कॉम्पैक्ट मेरा गिर के टूट गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना। तो ये चीज़ें मंगवाई, इनके पास भी कॉम्पैक्ट नहीं रहा। अब तो करे क्या ऐसे में, कुछ भी नहीं। और ऐसी वाली शॉप खुली नहीं है, तो फिर वो सब चीज़ें मंगवाई। जो ड्रेसेस मुझे पसंद आई थी ना, 2 शॉर्ट वाली, वो भी मैंने ऑर्डर की। इनके लिए कुछ किया ऐसे करके। अभी मुझे और भी थोड़ा सा डालना है, तो वो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं बहुत सोचती रहती हूँ। 5-10 दिन से सोचती थी लूँ नहीं लूँ, इस टाइम पे लूँ नहीं लूँ। फिर मैंने कहा यार अपने लिए भी कभी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने लिया और चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो ज़रूरी था। तो
ये सब ऑर्डर करने में मेरे बहुत टाइम लग गया। फिर क्या हुआ कि हमने जो हमारे जो 2 कार्ड है वो वर्क नहीं कर रहे, पता नहीं क्या है, तो ऑर्डर किया और वो सब गायब हो गया और पेमेंट हुआ नहीं। अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो पे करना पड़ता है, तो किया। फिर जिस ATM कार्ड से हुआ तो फिर जाके हुआ, ऐसे 2 घंटे लग गए, है ना। अभी मुझे और भी करना है, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए करनी है अभी मुझे, क्योंकि अपने लिए तो मेरे को जितना चाहिए था कर ली मैंने। और जब आएगी चीज़ें तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या लिया है क्या नहीं लिया। एक आईब्रो ट्रिमर भी लिया है शायद मैंने, और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस का। और कल जिसके प्राइस कुछ और थे और आज और ज़्यादा 100 रुपये कम हो गए तो मैंने ले लिया। बाकी मेरे यहाँ वहाँ हेयर कुछ नहीं, और ना ही मैं हटाती हूँ। देखो मेरी स्किन जैसी है मैं वैसी ही रखती हूँ, बस आईब्रोज करवाती हूँ, या थोड़ा सा पहले तो मैंने ये भी नहीं करवाती थी अपर लिप्स, लेकिन अब थोड़ा सा करवा लेती हूँ। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा चाहिए था। मैं कोई शेव वगैरह कुछ नहीं करती अपने फेस पे, जैसा है वैसा ही रखती हूँ, नेचुरल, है ना। तो वो एक मैंने ऑर्डर किया है, और कुछ ड्रेसेस किए हैं, कुछ काजल वगैरह किए हैं, तो ऐसे करके कॉम्पैक्ट किया, ऐसे करके बस ये लिया। और अब मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो खाना सिंपल सा बनना है, तो आज भी काम ही नहीं है, सारा काम हो चुका है। तो बस 2-1 दिन से स्किन केयर नहीं किया, तो रात को देखती हूँ। और एक वीडियो और मुझे बनानी है, तो वो मुझे बनानी है, बैठ के बोलने वाली है, तो वो बनानी, एक और बनानी है, वो मैं सोच रही हूँ कल करूँगी। तो ये है, तो देखते हैं क्या रहता है। अब मैं वो वीडियो बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ। 1-2 वीडियोज़ की एडिटिंग करनी है, 2 दिन से मेरे ब्यूटी चैनल पे भी नहीं डाला, मन ही नहीं हो रहा था इसलिए। तो अब वो भी एडिटिंग करनी है मुझे वीडियोस की, तो वो करूँगी जल्दी से। बस सब्ज़ी लगाती हूँ, आटा मैंने लगा लिया है, और सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, वो होते हैं ना कुंदरू परमल जैसे बोलते हैं, वो हमें तो पसंद है। इलू खाती नहीं, तो हम ये सब चीज़ें लाते नहीं थे। अभी इलू नहीं है तो हम ले आए, थोड़ा पाव पर हम खा ले रहे तो ये है। 1-2 चीज़ें और क्या पता। हाँ, एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मैं ना यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे वो भी शेयर करनी थी। देखती हूँ मैं आज करूँ या कल करूँ। मैं पहले सोचा कि भैया पहले खुद यूज़ ले लें फिर शेयर करेंगे। मुझे अच्छा लगा तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो चलो देखते हैं। अभी तो चलते हैं किचन में और कुछ बनाते हैं। कुछ कैरी की लॉन्जी वगैरह भी, और यार मुझे सामान भी भरना है, मैंने सामान भी नहीं जगह पे लगाया है। तो चलो यार काम करते हैं फटाफट, फिर कुछ देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे कुंदरू जो है वो कट कर रही थी, बाकी कैरी वगैरह भी रखी थी, लेकिन कैरी ऐसी नहीं थी कि उसकी लॉन्जी बनाई जाए, है ना। वो थोड़ा सा पक चुकी थी, पीली हो गई थी, तो मैंने सोचा इनका फिर पन्ना ही बना लेंगे। पहले मैंने सोचा कि इसका वो बना लेती हूँ लॉन्जी, बट फिर मैंने देखी एक कट करके तो वो सही नहीं लगी मुझे, तो मैंने कहा अब इसका पन्ना वन्ना ही बनाएंगे, आम का पन्ना बना लेंगे। और बस ये फटाफट से नॉर्मल सी सब्जी छोंकूंगी। अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि एक वीडियो आने वाली है कि कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, या जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो उनके इस बारे में मुझे वीडियो बनानी थी। वो तैयार हो गए, लेकिन वो वीडियो 30 मिनट की या 33 मिनट की हो गई। वो इतनी लंबी हो गई, जब मैं बोलती हूँ तो बोलती जाती हूँ ना यार, इसलिए। तो 33 मिनट की हो गई। अब उसको कैसे एडिट करूँ, कैसे कुछ चीज़ें मुझे कट करनी पड़ेंगी ऐसे करके, या फिर मुझे 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ मैं सोच रही हूँ, उसके बाद कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगी। तो साथ साथ में ये भी हो रहा है, और साथ साथ में मैंने ये जो थोड़े से चावल बचे थे वो लेफ्ट और राइस का कुछ कर लिया है। टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज डाल के इनको बस छोंक लिया है, और बिरयानी मसाला डाल दिया था, तो ये अच्छे लगने लगे थे। फिर बस रोटी सेकी और हम लोगों ने रोटी वोटी जो है वो खा ली थी। तो बस आज सिंपल सा था हमारा डिनर। ये देखिए हमारी थाली पे क्या क्या है। कुंदरू की सब्जी है, अमरस है, और ये चावल है। तो बस एक सब्जी बनाई थी, बाकी चावल बचे थे उनको तल लिया था, और अमरस बना लिया था। अब गर्मियों में अमरस तो चलता ही है ना। तो डिनर हमने आज जल्दी कर लिया था, क्योंकि ग्रोसरी भी मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी, और इनको आजकल भूख जल्दी लग जाती है। तो बस एक बार मैंने किचन की क्लीनिंग की, और उसके बाद वापस से गंदी होनी, क्योंकि ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सारी जो उस रूम में रखी थी वो यहाँ पे मैंने मंगवाई, और सारी जो है ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करूंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना है। तो इसके बीच में से भी मुझे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ निकालने थे, तो वो वीडियो भी बनानी थी। मसाले ना, मैगी का मसाला, पास्ता मसाला, ये सब ना एक डब्बे में मैं अलग रख देती हूँ। जैसे मैगी मसाला हुआ, पास्ता मसाला हुआ, ये सब ऐसे डब्बे में रख दिया, और बाकी फिर याद रहता है। तो ये सारी जगह पे लगानी थी, और जो जगह जैसे कि जो ज़्यादा थी या कुछ एक्स्ट्रा होती है पहले से ही डब्बों में कुछ होती है, तो वो आधी भर के और फिर बस वही बाल्टी में मैं रख देती हूँ। तो ये बस चीनी
और ये सब सारी ऑर्गेनाइज कर दूंगी। इसके बाद मुझे स्किन केयर भी करना था, तो काम बहुत होते हैं और फिर नेक्स्ट डे की भी तैयारी रहती है, क्योंकि आजकल ये ऑफिस जाते हैं तो वो जरूरी ही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा था आज आलू के पराठे वगैरह कल बना दूंगी, तो आलू वालू उबाल के रख दूंगी। तो बस ये पांचों दाल जो है ना इस बार खत्म हो गई थी 2-3, तो वो सारी निकाल के और भर लूंगी। दालों पे भी वो लौंग वोंग डाल के रख लूंगी ताकि कीड़े वीड़े ना लगे। तो बस यही काम चल रहा था और साथ साथ में 2-3 वीडियो मेरी बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं व्लॉग ही बना रही हूँ, एक मैं किचन टिप्स भी निकाल लेती हूँ, मैं ब्यूटी चैनल के लिए भी इसी बीच वीडियो निकाल लेती हूँ। तो एक पंथ में 10 काज कर लेती हूँ, ऐसा रहता है। तो बस साथ साथ में वीडियो बनती रहती है मेरी दूसरे चैनल के लिए भी। तो एक काम जैसे ये लगा दिया मैंने कि दलिया को रोस्ट होने लगा दिया, जब तक ये रोस्ट होगा हल्के हल्के बीच में मैं चलाती रहूंगी और अपना जो है बाकी का सामान जो है भरती रहूंगी। और ऐसे ही दालें वाले कर लेती हूँ। आज इस बार ना मैंने दालें है ना वो धोकर नहीं रखी है, मैंने कहा एक बार भर ही देती हूँ, तो अच्छी धूप रही, धूल मिट्टी नहीं उड़ी, तो दालों को फिर से हमेशा के जैसे धो के और ड्राई रोस्ट करके रख दूंगी। लेकिन अभी ना धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो पिछले महीने भी मैंने धोई नहीं थी, फिर धूप में भी सुखाओ और धूल मिट्टी आ जाए उसमें तो कोई मतलब नहीं है धोने का, इसलिए। तो बस इस बार अगर मुझे लगा सही मौसम तो धो दूंगी और फिर बस कर दूंगी। तो बस ये बाल्टी में मैं एक्स्ट्रा वाला डाल देती हूँ ना, वो डाल दूंगी और फिर बस किचन की सफाई वफाई करके और बस अपना स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुके 9:30, मेरा सारा काम खत्म हो गया। किचन में जो ग्रॉसरी थी वो ऑर्गेनाइज कर दी है, किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, प्लस साथ में मैंने इस चैनल के लिए और अपना जो दूसरा ब्यूटी चैनल है उसके लिए भी 3-4 वीडियोस बना लिए। किचन टिप्स मैंने निकाल लिए, ब्यूटी चैनल के लिए मैंने वीडियोस बना लिए। तो आज मैं काफ़ी थक गई थी, है ना। सुबह वैसे मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, बट अब टाइम आता है भाई, सारा काम कर लेते हैं तो अपने लिए तो टाइम निकालना ज़रूरी है। मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ, और एक बार मैंने, कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए, तो टाइम नहीं है। तो मेरी मम्मी का मैंने कहा हुआ आप लोगों से शेयर किया था कि दिन अपना ना सही रात तो अपनी है। तो मैं जैसे दिन पे अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ तो रात को कर लेती हूँ। बट आज मैं थोड़ा सा थकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इंस्टेंट वाली चीज़ करते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड के फेस पर भी अप्लाई करूँगी। 15-20 दिनों से जो है, 15-20 दिन पहले मैंने एक चीज़ मंगवाई थी, है ना, उपटन पाउडर। तो वो हम 15-20 दिन से यूज़ करके देख रहे हैं और उसके रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छे। चाहती तो मैं 15-20 दिन पहले ही आप लोगों से शेयर कर देती, बट पहले मैंने यूज़ लिया, अपने ऊपर अप्लाई किया, यूज़ लिया और मुझे कुछ फ़र्क लगा। तब मैं सोचूं आज मैं वही करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो मैं आज ये फटाफट इंस्टेंट वाला जो ये उपटन पाउडर है ना, ओरिगेंस का उपटन पाउडर, ये अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। ओरिगेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बिल्कुल प्योर और नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, जैसे कि सल्फेट हुआ, कोई मिनरल ऑयल्स हुए और जो पैराबेन हुआ, ऐसा कुछ भी इनमें नहीं होता है। और ये मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है, ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल है। तो मैंने इसको मंगवाया था। कई बार हमारा मन नहीं होता है ऐसी होम रेमेडीज़ अप्लाई करने का और टाइम भी नहीं होता है, कहीं कोई वर्किंग लेडी है तो उसके पास भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ, आपको पता होगा कुछ मैं एवरीयूथ वगैरह के भी रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये मंगवाए। तो ओरिगेंस के जो प्रोडक्ट्स मैंने देखे कि बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है, तो मैंने ये मंगवाए, कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए। तो आज मैं ये अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। 15-20 दिन बाद अप्लाई करके फिर आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। और ये जो है बिल्कुल ईजी है इसे अप्लाई करना। ये उपटन पाउडर जो है बिल्कुल ईजी है, ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोनों के पास ना दोनों तरीके की स्किन है, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है उनके जो स्किन है वो ऑयली है और मेरी जो स्किन है वो ड्राई है। तो ये जो उपटन पाउडर है ना, इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ दे सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ दे सकते हैं। ऑयली स्किन वाले क्या करेंगे, गुलाब जल मिला लो और इस उपटन पाउडर लो और इस पर गुलाब जल मिलाओ और बस अपने फेस पे लगा लो। अब मेरी ड्राई स्किन है तो मैं या तो कर्ड लगाती हूँ या फिर मैं मिल्क लगाती हूँ, क्योंकि इसमें लिख रखा है, इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा है कि ऐसे आप कर सकते हो ड्राई स्किन वाले। फिर फेस पे लगाया और सूखने के बाद जो है वो धो लिया। तो ये इसमें कई चीज़ें, इस उपटन पाउडर में ना काफ़ी तरीके की चीज़ें, एक ही उपटन पाउडर में आपको कई तरीके की चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर है, हल्दी है, कपूर कचारी है और मुल्तानी मिट्टी भी है और नागरमथा भी है, अनंत मूल भी है। तो ऐसी कई चीज़ें इसमें मिली हुई। और इसको यूज़ करते हुए देखो काफ़ी टाइम हो गया, ये देखो ये खोल भी रखा और इसमें से मैंने इतना यूज़ भी कर चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड की ना
स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो ये जो बेसन कॉफ़ी और मैंने क्या है कि कई बार मैं इनके ऊपर अप्लाई कर दिया था। मैंने सोचा ये मुझे बोलते थे अपनी स्किन की तो केयर करती रहती हो, मेरे स्किन की नहीं करती हो। तो मैंने जैसे कुछ लोगों की होती है ना सेंसिटिव, तो बेसन कॉफ़ी और सब कुछ अप्लाई करके देखा, लेकिन जैसे ही लगाती हूँ और ये धोते हैं तो इनके इतने इतने रैशेज हो जाते हैं और थोड़ा सा सूज जाता है चेहरा। तो बट ये जब मैंने लगाया ना तो इनके फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी यूज़ कर रहे हैं इसको और मैंने भी यूज़ करके देखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा, तब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल है। तो चलो पहले मैं किचन में जाके हम दोनों के लिए तैयार कर लेती हूँ। आपको भी बता देती हूँ कि ऑयली स्किन वाले कैसे लगाएंगे इसको और ड्राई स्किन वाले कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बाउल ले लिए, उसमें 1-1 चम्मच उपटन पाउडर का डालूंगी। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जैसे कि ड्राई है मेरी, तो मैं मिल्क मिला लूँगी और इनके वाले उपटन पाउडर में रोज़ वाटर डाल दूँगी। तो बस इसको मिक्स करके फेस पे लगाना है, थोड़ी देर सुखाना है 20 से 25 मिनट और बस उसके बाद वॉश कर लेना है। तो जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती या कोई वर्किंग है और जिसके पास टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन है या कोई भी, तो वो ये उपटन पाउडर यूज़ ले सकता है क्योंकि इसमें एक ही उपटन पाउडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑरिगेन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे और अगर आपको चाहिए तो मैं इनकी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं। इसकी और भी चीज़ें हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हिबिस्कस पाउडर हुआ, जैसे कि रोज पेटल पाउडर हुआ, जैसे कि ऑरेंज पील पाउडर हुआ, नीम लीफ का पाउडर हुआ, ये सब। तो मुझे कुछ चाहिए थी ये चीज़ें और मेरे ब्यूटी चैनल के लिए भी मुझे रोज पेटल पाउडर और ऑरेंज पील पाउडर और ये सब चाहिए थे, तो मैंने ये मंगवाए थे कुछ दिन पहले। तो फिर मैंने आज ये उपटन पाउडर आपसे शेयर कर रही हूँ और इनके फेस पर भी मैं लगा रही हूँ। इनके फेस पर क्या है कि बेसन हुआ, चावल का आटा हुआ, कुछ भी सूट नहीं करता है। एलोवेरा जेल हुआ, क्योंकि होती है किसी किसी की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। तो ये जब मैंने लगाया तो इनके में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई रैशेज नहीं हुए। तो ये वाला यूज़ ले रहे हैं और इनको भी चाहिए यार, ये ऑफिस जाते हैं, टीवी पे आते हैं, तो इनको भी अपनी स्किन का केयर करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये मैं सुखा लूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ धो के। तो वैसा मैं रोज़ वाटर कर लेती हूँ। रोज़ वाटर मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ टोनर, एज अ क्लींजर, तो आप इसे यूज़ दे सकते हैं। और अब टाइम आता है दवाइयों का। ये देखिए, ये लेके सोते हैं हम। सी तो आप कभी भी ले लो, विटामिन सी की जो ये चूएबल आती है ना, ये आप ले सकते हो। वापस हमने स्टार्ट कर दिए। पहले जब अभी बीच में ये वायरस जो है कम हो गया था तो हमने ये बंद कर दी थी, बट अब वापस स्टार्ट कर दी। बी कॉम्प्लेक्स, जिंक जो है ख़त्म हो गई, जिंक की मंगवानी है। तो पहले भी हम लिया करते थे, अब वापस स्टार्ट कर दी। पतंजलि की गिलोय भी है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप भी लें। सी तो लेना ही लेना है, ऐसे नहीं गोलियों के तौर पे, तो वैसे आप विटामिन सी अपने खाने में जो भी कुछ शामिल करके आप ले सकते हैं। बट ये भी सही है चीज़ यार, कभी हम दिन में भूल जाएं कुछ ऐसा विटामिन सी वाला कुछ चीज़ भी लेना या करना, तो ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए ये तो ना, और जब भी हम मेडिकल शॉप ये सब लेने जाते हैं ना, तो सब लोग ले रहे होते हैं ये कि जिंक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये सब अपने घर में होनी चाहिए। मैंने सारी दवाइयाँ रख रखी हैं, डोलो 650, आइवरमेक्टिन और सब रख रखी है। तो ये तो डेली में ही लेते थे हम पहले भी, के बी कॉम्प्लेक्स, सी और गिलोय और जिंक की, तो डेली एक टैबलेट, एक पूरे दिन में। तो और बाकी च्यवनप्राश खा लो, ये सब तो आप लोग कर ही रहे हो। तो ये सब तो करना ही करना है। वैक्सीनेशन भी करवाना है। आप लोगों ने करवा लिया क्या, मुझे ज़रूर से बताना। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन अभी हम गए नहीं है, लगवाने नहीं गए। कई जगह से नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, सब कुछ आता है। और इस टाइम पे ना सबके माइंड जो है ना, नेगेटिविटी सबके माइंड में भर जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अपने घर परिवार में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और देश दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की। जितनी भी ये खबरें हैं कि भाई इतने मरीज़ आ रहे हैं, इतना ये हो रहा है, उतना वो हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इतनी मौतें हो रही है, तो मैं ये सब कुछ भी नहीं देखती हूँ। एक भी न्यूज़ मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो माइंड ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ नहीं बताई जाती कि इतने सही भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं और ये वो, तो फिर मैं देखती नहीं। तो ऐसे टाइम पे आपको अगर अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो ऐसी चीज़ें ना सुने ना देखें, है ना। नॉलेज होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा गूढ़ तरीके से ना घुस जाए, क्योंकि रिकवर भी हो रहे हैं, है ना। तो
ये चीज़ ध्यान रखें। और इस टाइम पे, इस माहौल पे, अगर आपके पास, आप स्वस्थ हैं, अगर आपके पास अपनी जॉब है, अगर आप 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बचत है आपकी। कि आप, सबसे बड़ी बचत तो ये है कि आप स्वस्थ हो, है ना। आपके पास अपनी नौकरी है, आपके पास 2 टाइम का खाना है, तो आप सबसे बड़े धनवान हो इस टाइम पे। तो ये सोचा करो कि हम आज तक सुरक्षित हैं, हमारे पास अपनी नौकरी है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है। उनके बारे में सोचो जिनके पास ये सब नहीं है। और जो लोग, कई लोगों को कोरोना भी हो गया है, तो वो लोग भी पॉजिटिव रहें। मुझे कुछ लोगों ने बोला था हमें हो गया था या हो गया है, तो ऐसे टाइम पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं वो आप फॉलो करें, और बिल्कुल बस माइंड को अपने पॉजिटिव रखें, सब कुछ सही होगा। आप जल्दी से सब लोग सब ठीक हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सोचने की बजाय मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, ये पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखनी। आप सबसे बड़े धनवान हैं अगर आपके पास आज अच्छा स्वास्थ्य है, 2 टाइम की रोटी है और रोज़गार है। तो बस अब मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर लेती हूँ यार। थोड़ा सा मैं सोचा कल आलू के पराठे इनको दे दूँगी, काफ़ी दिन हो गए, तो आलू बॉईल करके रख दूँ। तो बस यहाँ पे किचन पे आई थी, आलू को बॉईल होने रखूँगी, आटा जो है वो छान के रख दूँगी। तो ये मुझे इस टाइम पे पता है क्या टाइम हो गया था, 11:30 या 12 बज गए थे। तो ये टाइम देख के बताते हैं कि है ना 11:30 12 बजे रात की भी ना तुम्हारी सीटियाँ बोलती रहती हैं कुकर वगैरह की, किचन की, तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होता। हाँ यार, मैं करती रहती हूँ, जब तक नींद नहीं आती तो निपटा लेती हूँ, तो किसी दिन रेस्ट भी कर लेती हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे और आज है विजेता जी के बेटे पार्थ चोपड़ा का बर्थडे। तो पार्थ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। खूब पढ़ो लिखो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे पार्थ। बाय बाय।